तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा? रूट्स रैशनल है तो डी पर डी परफेक्ट स्क्वायर दिखाना पड़ेगा। वो एक तरीका है, मेरे ख्याल से उससे सभी लोगों ने किया होगा। दूसरा एक तरीका देख लो। अब इन दोनों को एक बार ऑब्जर्व करो तुम, इससे बताओ कि इस क्वाड्रेटिक का एक रूट क्या होगा? 2 2 होगा, डायरेक्टली दिख रहा है हमें, है ना। तो इस क्वाड्रेटिक का एक रूट 2 होगा, दूसरा मान लेते हैं अल्फा है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट से देख लो, 2 इंटू अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सी बाय, और अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सी बाई 2 है। अब यहाँ पे ए बी सी हमने रैशनल लिए है, तो सी बाय ए रैशनल हो जाएगा, तो अल्फा भी रैशनल आ गया। इसका मतलब दोनों के दोनों रूट्स कैसे है? रैशनल है। ठीक है। सर। हाँ बोलो। सर वो 2 कैसे उसका एक रूट होगा सर? यहाँ पे ऑब्जर्व करो ना इक्वेशन को, देखो एक्स की जगह पे 2 पुट करने के बाद हमें ये मिल रहा है क्या? यस सर। मतलब 2 इसको क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। एंड अगर कोई एक्स की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है तो वो उसका क्या कहलाती है? रूट। तो इसका मतलब एक रूट 2 है। ठीक है। यस सर, थैंक यू। अनदर मैटर ये है अनुष्का, उसमें क्या है, डी को परफेक्ट स्क्वायर दिखाना होता है। जैसे देख लो यहाँ पे डी कितना आएगा इसका? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम बी की जगह पे अब यहाँ से क्या पुट कर सकते हैं वो देख लो। तो बी की जगह पे हम पुट कर सकते हैं 4a प्लस सी अपॉन 2 माइनस टाइम्स उसका स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली प्लस लिख रहा हूं मैं। और ये 4ac, यहाँ पे देख लो अब ये क्या आ जाएगा? 16a स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर दिख जाता है। ठीक है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर दिख गया। तो कहानी खत्म। डी परफेक्ट स्क्वायर, कोएफिशिएंट्स रैशनल, तो दोनों रूट्स रैशनल। तो ये दूसरा तरीका था। सर इसमें हाँ तो बोलो। आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा ना? हाँ आगे सॉल्व करना पड़ेगा ना, अभी इसको एक्सपांड करो तुम, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। ये दूसरी मेथड बता रहा था, मेथड 2, जो हमने फ्लो चार्ट में देखा था ना कि कोएफिशिएंट्स रैशनल और डी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो अब जाके रूट्स रैशनल आते हैं, तो वो ये है। और क्वेश्चन में जो डाटा गिवन है उसको ऑब्जर्व करके ये भी हम बता सकते हैं, इस तरीके से भी जाके बता सकते हैं कि रूट्स रैशनल है। ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 64 प्लस 12ab is equal to 0. 12ab is equal to 0 and alpha beta are the roots of equation alpha beta are the roots of equation ax square plus bx plus c is equal to 0. यहाँ पे ये -4 is equal to 0. Alpha beta are the roots of equation this, where ab belongs to rational, then show that alpha beta are rational. Show that alpha beta are rational. Then show that alpha beta are rational. यहाँ पे एक और चीज लिख लेना इसके आगे, a
not equal to b is not equal to -4. हो गया? कितनों लोगों का हो गया ये? एक कौशल का हो गया है और आर्या का हो गया। क्या करेंगे बताओ इसमें? अभिषेक का हो गया, यश का हो गया। क्या करेंगे बताओ यश? सर इधर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3ab इक्वल टू 0 आ रहा है वो एंड ए आइडेंटिटी, नॉट हाँ इक्वल टू बी है, तो सही है। फिर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है। फिर ए प्लस हाँ फिर ए ओके, प्लस बी इक्वल टू 4 आ जाएगा और फिर डिस्क्रिमिनेंट में इक्वेट कर देंगे उसको। ठीक है सही है। इसको देखो, ये आइडेंटिटी एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इज इक्वल टू 0 वाली, तो उसमें देख लो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ये -64 मीन्स -4 का क्यूब लिख सकते हैं हम, और ये 12ab मीन्स इसको 3 इंटू -4 इंटू ए इंटू बी लिख सकते हैं। तो अब दिख रहा है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc। और ये कब पॉसिबल होता है? इज इक्वल टू 0 दो तरीके से पॉसिबल होता है, या तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी आ जाए, लेकिन वो तो पॉसिबल ही नहीं गिवन है क्वेश्चन में। तो पॉसिबल क्या होगा यहाँ पे? ए प्लस बी -4 इज इक्वल टू 0, तभी ये पॉसिबल होगा। ठीक, अब इसको और इसको ऑब्जर्व करो। एक रूट क्या आ रहा है इसका? एक रूट बताओ। 1 है ना? ये देखो इसमें ये इस क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा बीटा है ना, तो इन दोनों को जब हमने ऑब्जर्व किया तो इसका एक रूट हमें दिखता है 1। अब दूसरा रूट यहाँ पे अल्फा बीट मान लो अल्फा 1 है, तो दूसरा रूट बीटा। तो बीटा देख लो हमें कैसे मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। तो 1 इंटू बीटा इज इक्वल टू -4/a। तो बीटा इज इक्वल टू -4/a, ये भी एक रैशनल क्वांटिटी क्योंकि ए रैशनल है। ठीक है, देयरफॉर बोथ रूट्स आर रैशनल। क्लियर है? therefore both roots are rational. किसी को कोई डाउट इसमें? No, sir. हो जाए तो बता देना, आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट पेज, ठीक है देख लो नेक्स्ट पेज।
हो गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब। फाइंड द कंडीशन A, B, C if we represent x square plus 2 times of a plus b plus c into x plus 3 times of bc plus ac plus ab is equal to 0, if we can represent this as a is equal to 0, हटाओ ये बस एक्सप्रेशन है अब ये, if we represent this as a perfect square of linear factor, perfect square of linear factor, perfect square of linear factor, perfect square of linear factor। तो देख लो ये मीनिंग क्या होता है, ये डी से रिलेटेड ये एक चीज है। यहाँ पे ये देखो, ये एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है बताओ? x plus 1 एक्स plus प्लस 1 वन का bracket परफेक्ट स्क्वायर है। फिर ये एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 4, एक्स माइनस 2 का, plus मतलब 2 ये देखो ये क्वाड्रेटिक है, इसको हम एज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ लीनियर फैक्टर रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। ये भी देख लो एक क्वाड्रेटिक है, उसको भी हम एज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ लीनियर फैक्टर रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो दोनों में एक चीज कॉमन है, इसका डी बताओ कितना आता है, पहले वाले का डी 0 0, देख लो कैलकुलेट करके डी 0 आ जाएगा, और इसका डी 0। तो 0 इसका मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक का अगर डी 0 आ रहा है तो उसको हम एज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ लीनियर फैक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इस क्वेश्चन के मतलब आगे या कहीं पे नोट में लिख लेना, इफ d is equal to 0 then we can represent, if d is equal to 0 then we can represent any quadratic expression as a perfect square of linear factor, any quadratic expression as a perfect square of linear factor। क्लियर है? मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक का अगर डी 0 आ रहा है तो उसको हम लीनियर फैक्टर के परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें भी ऐसा करना है, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ लीनियर फैक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो इसका डी 0 होना चाहिए, तो वहां से एबीसी में एक कंडीशन आती है, वो बताओ क्या है? हाँ सही है अभिषेक, यश, आर्या, सही है। और बाकी लोगों को कंसेप्ट तो समझ में आ गया ना कि करना क्या है इस क्वेश्चन में? अनुष्का, आयुष, yes sir ठीक है, मल्लार,
कितने लोगों का आ गया अब? ठीक है, मल्लार कौशल, चलो बढ़िया है। सॉल्विंग, ठीक है, यहाँ पे देख लो अब इसका डी, आइडेंटिटी का यूज है यहाँ पे, और आइडेंटिटीज हमने देखी है स्टार्टिंग के लेक्चर्स में ही देखी है। इसी तरीके से आइडेंटिटी बीच बीच में आइडेंटिटी आती रहेगी बीच बीच में हर एक टॉपिक में। हाँ, ये तनिषा, ये आइडेंटिटी अब ये बताओ कब होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये कब होता है? आइडेंटिटी हमने देखी है स्टार्टिंग में। ऑप्शन तो मान लो ये नहीं रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ये जीरो, ऑप्शन कुछ और रहेंगे। तो देख लो यहाँ पे, पहले तो इसका डी, डी कितना आ रहा है? 4 टाइम्स ऑफ, मतलब इसका स्क्वायर ना, तो ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 इंटू 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा, इसको हम एक्सपांड कर देते हैं। इसको एक्सपांड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यहाँ पे माइनस 3ab माइनस 3bc माइनस 3ca हो जाएगा। अब यहाँ पे अंदर में क्या बच रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो है, फिर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये बचा रहेगा। और परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ लीनियर फैक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो ये कितना होना चाहिए? d is equal to 0, therefore a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca is equal to 0। तो ये कब पॉसिबल होता है? जब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है, ठीक है, तभी पॉसिबल होगा। क्लियर है? क्या ये अनुष्का 2a प्लस 2b प्लस 2c का स्क्वायर? नहीं, अभी ये क्या मतलब आंसर बता रहे हो क्या? ये आंसर तो ये है ना, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। अब तो स्टेट बोर्ड भी, एसएससी भी कैंसिल हो गया है ना, तो अब पूरी तरीके से लग जाओ तुम इसके पीछे ही, मतलब सारे बोर्ड कैंसिल हो गए एक तरीके से लगभग। सीबीएसई सबसे पहले, फिर आईसीएसई बोर्ड, फिर उसके बाद अभी स्टेट बोर्ड भी। वही ना, स्टेट बोर्ड के किस बेसिस पे देने वाले मार्क्स? वही प्री बोर्ड। इंटरनल एंड प्रीलिम्स पे ऐसा, अच्छा, दोनों को मिला के देने वाला। हाँ ठीक है, बढ़िया है। अब हो गया अनुष्का?
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक मिनट बताता हूँ, पहले क्वेश्चन लिख लो आयुष। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस ax प्लस 10 is equal to 0 are integers। ये तो वैसे डायरेक्टली भी बता सकते हैं हम, लेकिन इसको मेथड से करना, अगर मान लो कोई कंडीशन यहाँ पे नंबर बड़ा दे दिया, कुछ और कर दिया, तो उस केस में मेथड ही काम में आती है। इफ रूट्स ऑफ दिस आर इंटीजर्स, यहाँ पे a बिलोंग्स टू इंटीजर कर लेना, a बिलोंग्स टू इंटीजर आर इंटीजर्स, then find a। या पहले लिखा था क्या फाइंड ए? Yes, sir. No, sir. ये आगे का हटा। तो रूट्स इंटीजर होने चाहिए, उसके लिए क्या कंडीशन? डी परफेक्ट स्क्वायर, और भी है दो कंडीशन और है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे गिवन है। डी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, एंड ये कोएफिशिएंट सारे इंटीजर होने चाहिए। तो ये इंटीजर है तो सही है सब कुछ, तो करो। और तुम क्या कह रहे थे आयुष? हाँ, ये 4 कैंसल आउट टू 0 हो गया। जब हमने इसको 0 के साथ इक्वेट किया ना, तो ये 4 नीचे चला गया 0 के, तो वो वहीं पे कैंसिल हो गया। ठीक है, समीक्षा ये बी एंड सी के टर्म्स में मत याद रखना, इसको ऐसे याद रखना, कोएफिशिएंट्स इंटीजर होने चाहिए। क्योंकि इक्वेशन में मान लो यहाँ पे b दे दिया, ये bx स्क्वायर प्लस ax प्लस c, तो यहाँ पे b1 होना चाहिए एंड a एंड c इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे हम? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 एंड बाकी के जो दोनों कोएफिशिएंट्स है वो इंटीजर होने चाहिए। हाँ सही है आर्या, अभिषेक। कौशल, तरीका बताओ तो क्या किया है तुमने? मेथड बताओ। हाँ सही है, ठीक है। हाँ ये आ गया, सही है आर्या। आयुष, सही है अभिषेक। ठीक है, बाकी के लोग यहाँ पे देख लो। अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, ए इंटीजर है, मतलब वो दो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब बस क्या होना चाहिए? डी एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो डी देख लो तनिषा, सिर्फ 11 नहीं आएगी, 4 वैल्यूज आती है टोटल, वो देख लो कौन सी है। डी परफेक्ट स्क्वायर,
तो डी परफेक्ट स्क्वायर तो वो ए स्क्वायर माइनस 40, और एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए तो उसको हम लैम्डा स्क्वायर के इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, एक परफेक्ट स्क्वायर चाहिए ना, तो लैम्डा स्क्वायर के इक्वल ले लिया। तो यहाँ पे देख लो 40 को इधर लेके आ जाओ और लैम्डा स्क्वायर को इधर लेके आ जाओ। अब उसके बाद एक क्वेश्चन हमने देखा था आइडेंटिटी में कि इसको हम फैक्टराइज कर रहे थे, ये a माइनस लैम्डा a प्लस लैम्डा, मतलब यहाँ पे a लैम्डा दोनों इंटीजर होने हो, मतलब है a भी इंटीजर है गिवन है और लैम्डा भी एक इंटीजर ही आएगा। ठीक है, तो a और लैम्डा दोनों इंटीजर, और इधर 40 मतलब इधर a माइनस लैम्डा और a प्लस लैम्डा ये दोनों इंटीजर है। तो लेफ्ट हैंड साइड में दो इंटीजर का प्रोडक्ट है, तो राइट हैंड साइड में भी हमें वही करना पड़ेगा, इस 40 को दो इंटीजर के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो 40 को दो इंटीजर के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो केसेस क्या 140, और इसके नीचे इसके तीन और केसेस आएंगे 41 माइनस 40 माइनस 1 एंड माइनस 1 माइनस 40, है ना? याद आ रहा है कुछ? यस सर। हाँ, तो ये हमने किया था। उसके बाद और कौन सा आता है बताओ दूसरा? 2 इंटू 2 and 20, 20. फिर उसके बाद 3 तो नहीं आएगा, 4 इंटू 10, 5 इंटू 8 और 6 7, वो तो गए सारे। अब ये बताओ क्या पहले वाले से हमें आंसर मिलेगा क्या? No, sir. No. नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्या है a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 1 देने वाले हैं हम, और a प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 40। तो इधर जब हम सम करेंगे तो सम कितना आता है 2a, एक इवन इंटीजर। तो इधर भी इन दोनों का सम क्या आना चाहिए? इवन इंटीजर। ये कब आ पाएगा सम इवन इंटीजर? जब दोनों के दोनों कैसे हो? Even. दोनों के दोनों या तो इवन हो या दोनों के दोनों ऑड हो, तब जाके सम इवन आएगा। ठीक है, मतलब हमें कौन से केसेस रखने हैं यहाँ पे जिसमें दो नंबर्स जो है, मतलब जिन दोनों के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लिख रहे हैं ना, वो दोनों नंबर्स या तो ऑड हो या दोनों नंबर्स इवन हो। यही केसेस बस हमें रखने हैं, क्योंकि उसी से हमें आंसर मिलने वाला है, बाकी से आंसर नहीं मिलेगा, ए इंटीजर नहीं मिल रहा है। मतलब ये वाली केस गई, और कौन सी केस जाएगी इनमें से? और कौन? 5 and 5 8. and 5 वाली भी नहीं ले सकते हम। ठीक है, तो बचती कौन सी है? 220 एंड 4 इंटू 10 वाली केस बचती है। तो ये देख लो 2 इंटू 20, तो इसको 2 दे दिया, इसके नीचे और तीन है। ठीक है, 22 माइनस 2 माइनस 20 माइनस 20 माइनस 2, वो हम समझ जाएंगे। अगर ए की वैल्यू एक पॉजिटिव हमें मिल गई तो उसी इसकी मैग्नीट्यूड की सेम निगेटिव वैल्यू भी हमें मिलने वाली है। तो ये देख लो, अब यहाँ पे a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 2, एंड फिर अगले इसमें क्या है a प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 20। तो जब हमने ऐड किया तो 2a इज इक्वल टू कितना आ गया? 22, तो a इज इक्वल टू 11। तो a इज इक्वल टू 11 आ गया, तो बाकी के जो तीन केसेस थे उनमें से किसी एक से माइनस 11 भी हमें मिलेगा। तो a की दो वैल्यूज तो हमें मिल गई। ठीक है, और जो 4 इंटू ये था 8, क्या था 4 इंटू 10, उससे a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 4 एंड a प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से देख लो 2a इज इक्वल टू 14, तो यहाँ से a इज इक्वल टू 7, तो a इज इक्वल टू माइनस 7 भी हमें मिल रहा है। जब नीचे के तीन केसेस हम देखेंगे ना, -4 -10, वहां से -7 भी आता है। तो इस तरीके से हमें a की चार वैल्यूज मिल गई। कौन सी? 7 -7 11 एंड -11। ठीक है, क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट बस डी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, यहां तक ही था। उसके बाद तो वो आइडेंटिटी ही चल रही पूरी। क्लियर है अब ये? लैम्डा स्क्वायर इसलिए क्योंकि डी एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए ना,
तो लैम्डा ले लिया उसकी जगह पे, जिस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है उस नंबर को हमने लैम्डा ले लिया, तो लैम्डा का स्क्वायर। बी का स्क्वायर भी ले सकते हो तुम, वो जो वेरिएबल एक लैम्डा, ठीक है। हो गया। क्लियर है करीना ये? लोकेश, समीक्षा, तो लिख लो इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें नेचर ऑफ रूट्स का ही काम है। लिखो, वन रूट ऑफ द इक्वेशन, one root of the equation L minus m into x square plus Lx plus 1 is equal to 0 be double the other root if L belongs to R, then find m, अगर L belongs to R है then हमें m find out करना है। देखो तो सही, एक रूट अल्फा है तो दूसरा 2 अल्फा है, एंड L बिलोंग्स टू रियल है, तो क्या क्या करना पड़ सकता है, सोचो थोड़ा।
चलो देख लो, किसी को पता चला क्या करना है? हाँ सही है, यश, कौशल, ठीक है। बाकी लोग यहाँ पे देख लो, इसमें हाँ सही है आर्या। एक तो अपना रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स उसका कंसेप्ट आएगा, एंड एक नेचर ऑफ रूट्स का कंसेप्ट आएगा, ठीक है। तो पहले तो ये देख लो, ये जो क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वेयर प्लस एल एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसका एक रूट अल्फा है तो दूसरा 2 अल्फा, ये हमें गिवन है इस तरीके से क्वेश्चन में, क्योंकि एक रूट डबल द अदर रूट, तो एक अल्फा तो दूसरा 2 अल्फा। तो इसमें देख लो अल्फा प्लस 2 अल्फा सम ऑफ रूट्स, ये कितना आ रहा है? माइनस एल अपॉन एल माइनस एम, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस एल अपॉन 3 इंटू एल माइनस एम, ये आ जाएगा, ये फर्स्ट। फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा इंटू 2 अल्फा इज इक्वल टू ये कितना? 1 अपॉन एल माइनस एम, तो यहाँ से अल्फा स्क्वेयर इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू एल माइनस एम, ये आ जाएगा, ये सेकेंड। अब यहाँ से अल्फा को हटाना होता है और एल और एम में रिलेशन लाना होता है। ये देख लेना, जैसे ही एल बिलोंग्स टू क्वाड्रेटिक, वो ये बोला जाता है ना रियल, तो हमें एल में क्वाड्रेटिक बनानी होती है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। यहाँ पे तो अब क्या करना पड़ेगा हमें? ये जो अल्फा की वैल्यू है उसको उठा के यहाँ पे पुट कर देना पड़ेगा, तो उस तरीके से जाके वो एल में क्वाड्रेटिक बनेगा। तो ध्यान रखना, इस तरीके के क्वेश्चन में जैसे ही बोला गया कि एल बिलोंग्स टू रियल है तो एल में क्वाड्रेटिक बनानी है, और वो क्यों बनानी है आगे देखते हैं हम। तो क्लियर है? पहले तो क्या करना है इसमें, ये वन रूट तो ये कर लिया हमने, ये आ गया। अब उसके बाद एल बिलोंग्स टू रियल है तो एल में क्वाड्रेटिक बनानी है, तो वो कैसे मिलेगी हमें? फर्स्ट से जो एल अल्फा आ रहा है, फर्स्ट से जो अल्फा आ रहा है उसको उठा के सेकेंड में पुट कर देंगे, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड देखो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, ये जो अल्फा स्क्वायर, तो ये माइनस एल अपॉन 3 इंटू एल माइनस एम का इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू एल माइनस एम, ठीक है। अब इसको जब हम ये करेंगे तो ये एल स्क्वायर 9 और ये एल माइनस एम का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू एल माइनस एम। तो यहाँ पे ये बताओ एल माइनस एम 0 हो सकता है क्या? एल माइनस एम 0 No, sir. नहीं हो सकता है, और दोनों तरफ अब एल माइनस एम है और वो 0 नहीं हो सकता है, उसकी वजह से हम इसको कैंसल कर देंगे। ध्यान रखना, डायरेक्टली कैंसल आउट करना मत, उससे क्या हो जाते हैं? सॉल्यूशंस कम हो जाते हैं। कब कैंसल आउट कर सकते हैं हम? जब दोनों तरफ सेम चीज आ रही है और वो 0 नहीं हो सकती है, वो 0 होना पॉसिबल नहीं है, उस केस में कैंसल आउट कर देना। लेकिन अगर वो 0 हो सकती है तो फिर हमारे सॉल्यूशंस कम हो जाएंगे अगर हम डायरेक्टली कैंसल आउट कर देते तो यहाँ पे तो एल माइनस एम 0 नहीं हो सकता है, तो ये 9 इंटू एल माइनस एम इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। अब यहाँ पे थोड़ा सा और रीअरेंज करते हैं हम, तो ये 2l स्क्वेयर इज इक्वल टू 9l माइनस 9m। अब एक तरफ लेके आ जाओ तो देखो l में क्वाड्रेटिक बन चुका है, और l बिलोंग्स टू कैसा है? रियल है। एल में क्वाड्रेटिक है और एल बिलोंग्स टू रियल है, इसका मतलब यहाँ पे जो इसके रूट्स है वो भी कैसे रहेंगे? रियल रहेंगे, Real and है ना? distinct. रियल रहेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट तो नहीं बोल सकते, रियल रहेंगे, क्योंकि एल बिलोंग्स टू रियल है, एल एक रियल नंबर है, ठीक है। और ये एल में क्वाड्रेटिक, इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करने वाली एल की वैल्यू भी रियल ही रहेगी, तो इसके जो रूट्स है वो रियल आएंगे। देयरफॉर जो डी क्या होगा इसका? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। रूट्स रियल है तो उसके बाद डी जो आएगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब उसके बाद देख लो वो एल में क्वाड्रेटिक थी, तो ये 81 माइनस 2 इंटू 4 इंटू 9m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो यहाँ से m लेस देन और इक्वल टू 9/8, m बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 9/8 क्लोज। तो क्लियर है? अब l में क्वाड्रेटिक क्यों बनाई हमने? क्योंकि l बिलोंग्स टू रियल है, l में क्वाड्रेटिक बन गई है, तो उसके रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे, तो उसके बाद हम d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वाली कंडीशन लगा के आगे सॉल्व कर सकते हैं उसको, ठीक है। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में?
यहाँ पे देख लो आयुष, पहले इस क्वाड्रेटिक का क्या बोला गया, एक रूट इज डबल द अदर रूट, तो एक अल्फा तो दूसरा 2 अल्फा, तो ये मिला ये मिला। उसके बाद एल बिलोंग्स टू रियल बोला गया है, मतलब एल जो भी होगा एक रियल नंबर ही होगा, इमेजिनरी नहीं हो सकता है वो, ठीक है। तो जैसे ही ये बोला जाता है तो हमें क्वाड्रेटिक बनानी होती है एल में। अब वो कैसे बन रही है, यहाँ पे इस पहले वाले में जो अल्फा आ रहा है उसको सेकंड में पुट करके, तो यहाँ से अल्फा को उठाओ और इसकी जगह पे पुट कर दो, तो वो क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा। उसके बाद अब ये एल माइनस एम जीरो नहीं हो सकता है, तो उसको हमने कैंसल आउट कर दिया क्योंकि वो दोनों तरफ प्रेजेंट है, ठीक है। अब उसके बाद हमने और रीअरेंज किया तो वो एल में क्वाड्रेटिक है और हमें यही चाहिए था। अब एल में क्वाड्रेटिक है और एल एक रियल है, इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करने वाली एल की वैल्यू भी रियल रहेगी, और इसको सेटिस्फाई करने वाली एल की वैल्यू क्या कहलाती, इसके रूट्स, और वो रियल है, तो इसका मतलब इसका डी कैसा होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। सर लेकिन वो एल माइनस एम की वैल्यू 0 क्यों नहीं होगी सर? अब वो भी पहले तो एक चीज ये देख लो, ये तो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 हो सकता है क्या, नो सर। नहीं हो सकता, उस वजह से, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। हाँ। ये वाला पेज हो गया है क्या, लिख के, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्लियर है तनिषा, संयुजा? Yes, sir. देख लो जल्दी इसको। ठीक है, किसी का बाकी तो नहीं ना अब ये, लिखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अब। if x is equal to 1 plus 3 iota, then find the value of, then find the value of, find the value of x cube, यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ मैं, then find the value of x cube plus x square minus x plus 22, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
चलो एक में करके दिखा देता हूँ। उसके बाद सेम ऐसा ही क्वेश्चन बनता है जब x की वैल्यू इरेशनल गिवन होती है उसमें भी। तो यहाँ पे देख लो, एक तो तरीका क्या होता है, x की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दो और उससे आंसर निकालो, लेकिन वो बहुत गंदा तरीका है। आंसर तो आ जाएगा लेकिन बहुत टाइम लेगा। अब उसको कैसे करना है वो देख लो। इसको हम उससे करते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर वाले कंसेप्ट से। ठीक है, तो ये देख लो, अब यहाँ पे यहाँ से हम एक फैक्टर बनाते हैं, अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। इसके लिए क्या करना होता है, 1 को उधर लेके आ जाओ, रियल वाले को इधर लेके आ जाओ और इमेजिनरी वाले को इधर ही रखो। अब दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो ये x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, -9, क्योंकि 3 का स्क्वायर तो 9 और आयोटा का स्क्वायर -1, और यहाँ पे ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू -9। तो यहाँ से जो हमें मिल रहा है वो क्या है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब जब हम x की वैल्यू 1 प्लस 3 आयोटा पुट करते हैं तो ये कितना हो जाता है, ये 0 हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10। ठीक है, तो इसका हम x इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा को इसका एक रूट कह सकते हैं क्या? यस सर। कह सकते हैं। ठीक है, अब इसी की हेल्प से आगे देख लो कैसे सॉल्व करना है। अब हम क्या करते हैं, इसको एक फैक्टर ये मानते हैं, डिवाइजर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 को डिवाइजर, एंड ये डिविडेंड ले लेते हैं, ये डिवाइजर और ये डिविडेंड ले लेते हैं। ठीक है, तो देख लो अब डिविडेंड क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 22। तो मेरे ख्याल से सभी को पता होगा कैसे सॉल्व करना होता है x, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 10x। ठीक है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 3x स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, माइनस 11x प्लस 22। अब क्या करना है 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, ये 2 है, सॉरी ये 2 है, ये 1 प्लस 2 आयोटा है, फाइनल आंसर मिलना चाहिए, तो ये 1 प्लस 2 है, ये कर लो। तो यहाँ पे ये -4 आएगा, ये 2 कर लेना वहां पे, ये 2, ये -4, तो ये बन जाएगा यहाँ पे +5। ठीक है, ये बन जाएगा, और इसमें एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 22, यहाँ तक तो ठीक। अब उसके बाद ये 5 है, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, और ये कितना आ जाएगा फिर -6। अब ये देख लो 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये -6, और ये कितना आ जाएगा 15, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 7। अब ये देख लो 7 ही इसका आंसर है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब हम इसको ऐसे लिखेंगे, डिविडेंड एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 22, डिविडेंड क्वेश्चन आ रहा है एक्स प्लस 3, डिवाइजर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, और रिमाइंडर क्या है 7। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वेश्चन इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। अब जब हम x की जगह पे 1 प्लस 2 आयोटा पुट करेंगे तो ये वाली क्वांटिटी कितने आने वाली है बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, 0, क्योंकि ये x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आई, इसका क्या एक रूट आता है, और जब हम इसकी जगह पे उसको पुट करेंगे तो वो 0 बन जाएगा, या तो ठीक है, यहाँ से दिख रहा है ना हमें, अगर हमने x की जगह पे 1 प्लस 2 आयोटा पुट किया तभी तो हमें ये 0 मिला, तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें डायरेक्टली इसकी वैल्यू मिल जाएगी जब हम x की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, 1 प्लस 2 आयोटा। तो ऐसे क्वेश्चन में यही फाइनल आंसर होता है जो फाइनल रिमाइंडर आती है। क्लियर है, कोई डाउट किसी को? यस सर। हाँ। पहले तो हमने जो x गिवन है उससे इक्वेशन बनाया, तो वो x इस इक्वेशन का रूट रहेगा, वो उसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब x की जगह पे वो वैल्यू पुट करने के बाद ये 0। अब जो इक्वेशन आया है उसमें का जो x वाला पार्ट है उसको हमने एज अ ये वाला पार्ट जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 उसको एक फैक्टर मान लिया, या तो डिवाइजर ले लिया, डिवाइजर, और ये डिविडेंड डिवाइड किया तो कुछ क्वेश्चन आ रहा है रिमाइंडर, फाइनल जो आंसर आता है ना रिमाइंडर, वही है इतना फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन में, रिमाइंडर जो आती है वही फाइनल आंसर है वो यहाँ से।
क्लियर है? सर हाँ सर वो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इसलिए कैंसिल हो गया ना, वो 0 हो जाते। हाँ, हमें तो क्या करना है, x की वैल्यू 1+2 आयोटा पुट करके इसकी वैल्यू चाहिए। तो ये जो आ रहा था ना, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, तो हमने जब x की जगह पे 1+2 आयोटा पुट किया तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा तो ये पूरा फैक्टर जीरो हो जाएगा। तो हमें जो एक्चुअल में चाहिए था वो मिल जाएगा। हमें तो क्या चाहिए, x की वैल्यू, ये 1+2 आयोटा पुट करके इसकी वैल्यू चाहिए थी, वही मिल रही है हमें। और वो किसके इक्वल आ रही है, रिमाइंडर के इक्वल आ रही है 7। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे है x इज इक्वल टू -1 प्लस √15/2, then find the value of 2x cube plus 2x square minus 7x plus 72, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। इसमें भी सेम वही करना है जैसे हमने यहाँ पे किसको रखा था, इमेजिनरी पार्ट को राइट हैंड साइड रखा था। तो यहाँ पे किसको रखना है, रैशनल पार्ट, इरेशनल पार्ट को रखना है। ये रैशनल पार्ट होता है और ये इरेशनल को, तो इरेशनल को इधर रखो, बाकी पूरे को उधर लेके चले जाओ और स्क्वायर करके एक इक्वेशन बनाओ और सेम चीज करो और फाइनल आंसर बताओ। सर लास्ट वाला +12 है कि +72 है? 72 है, +72 है वो। ओके। सही है अभिषेक कौशल। सही है आर्या, बाकी लोग। सही है तनिषा। नहीं अर्चित, गड़बड़ हो गई है, 144 नहीं है आंसर। सही है मल्लार। तो देखो आ रहा है बहुतों का। तो इसमें पहले तो इसको इधर लेके आ जाओ, ये 2x
इज इक्वल टू -1 प्लस √15। अब -1 को भी इधर लेके आ गए तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू √15। ठीक है, हाँ सही है समीक्षा। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और इधर 15, तो ये 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 कॉमन मतलब कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बचता है 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो जो हमें इक्वेशन चाहिए था वो ये है। अब इसमें का ये वाला पार्ट एज हम डिवाइजर यूज करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे, तो ये 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 72। तो बहुत आसानी से पहले ही इसमें आंसर आ जाता है इसका। ये 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7, तो x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये तो 0 और फाइनली क्या बचता है रिमाइंडर 72। तो यही उसका आंसर है। ठीक है, क्लियर है ये? Yes, sir. तो जल्दी लिखो अब इसको। ध्यान रखना ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें x की वैल्यू पुट करके आंसर निकालने की जरूरत नहीं होती है। हमें पहले यहाँ पे x से मतलब कुछ, इसमें तो क्या है इरेशनल पार्ट को इधर रखना पड़ रहा है, उधर रैशनल पार्ट को और उधर इमेजिनरी पार्ट को, और फिर स्क्वायर करके जो इक्वेशन है और इस तरीके से सॉल्व करना पड़ रहा है। बहुत इजीली आंसर आ जाता है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं हम। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे और हम देखेंगे D1 प्लस D2, मतलब D से रिलेटेड और बहुत सारी चीजें हैं डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो आज के इसमें किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट लेक्चर के बाद में तुम्हें फिर होमवर्क दे दूंगा, उसमें मतलब बहुत सारा पोर्शन अपना कवर हो चुका होगा। नेचर ऑफ फ्रूट्स खत्म होके फिर वो रेंज वगैरह शुरू हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में, उस टाइम पे मैं होमवर्क भी दे दूंगा। तो आज के इसमें किसी को कोई डाउट? चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। ओके चलो बाय बाय, पढ़ाई करो अच्छे से। ठीक है।